साहब आज एक दफ़ा फिर मुलाकात नहीं होने दी गई, आज एक दफ़ा फिर धरना दिया गया, मगर इस दफ़ा पुलिस बहुत तैयारी के साथ बैठी थी। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कन्फ्रंटेशन होगी या हुकूमत खुद ही तैयार थी कि जी आगे बढ़े तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब मुलाकात नहीं होने दी गई, नहीं, वो मुलाकात करना नहीं चाहते। मुलाकात के लिए जो कानून में दी गई तकाज़े हैं उसको वो नहीं पूरा करते, जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिससे कोई वहाँ स्टंट, वो कोई पॉलिटिकल स्टंट तो किया जा सके, लेकिन मुलाकात या कोई वो इस तरह की चीज़ खुद नहीं चाहते। बाकी रही तैयारी की बात, तो पहले कह दिया गया था किसी किस्म की अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, मगर अब मसला यह है कि अमन व अमान की सूरत हाल तो वो नहीं ख़राब कर रहा है, मुलाकात नहीं होने दी गई। क्या हुकूमत चाह रही है कि तहरीक इंसाफ को इस तरफ पुश किया जाए कि वो मजबूर हों प्रोटेस्ट के लिए, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो और आपको गवर्नर राज लगाने का मौका मिल जाए? पीटीआई अपने आप को खुद इस तरह के हालात की तरफ लेके जा रही है कि उन्हें इस तरह कोई सियासी शहीद बनने का मौका दिया जाए। हुकूमत ने और अदारों ने तो बहुत मौका दिया है। हुकूमत ने तो नहीं कहा था पीडीएम में कि वो रिज़ाइन कर दें, वो अपनी असम्बलियाँ तोड़ दें, वो सियासी प्रोसेस का हिस्सा ना बने, और ना ही अब हुकूमत ने कहा है। हुकूमत की तरफ से तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि बातचीत होनी चाहिए, हम खुद चल कर आने को तैयार हैं। और वज़ीर आज़म ने कहा कि वो स्पीकर ऑफिस चल के आ जाएंगे अगर कोई उनके ऑफिस नहीं आ सकता। तो हुकूमत ने यह भी नहीं कहा कि वो वहाँ जो स्टैंडिंग कमेटीज़ है उनसे निकल जाएं। तो ये सारी चीज़ें वो खुद करते हैं क्योंकि सियासी सूझबूझ नहीं है। सियासी लोग पार्टी चला ही नहीं रहे। पार्टी एक ऐसी चलाई जा रही है जो कि ना सियासी अंदाज है ना पार्लिमानी अंदाज है, वो और कुछ चाहते हैं और जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सियासी लोग तो कह रहे हैं कि हम पार्टी चला पाएं इसके लिए लाजमी है कि हम इमरान खान से मुलाकात कर पाएं। तो आप तो बैरिस्टर गौहर खान जैसे सियासी आदमी को नहीं मिलने दे रहे। वो इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो कहते हैं अचकज़ई साहब को मिलने दें, उन पर भरोसा भी है इमरान खान साहब को, उनको नहीं मिलने दे रहे। आप ऐसे लोगों को मिलने दें फिर जो सियासी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, ये जो सियासी लोग हैं इन बेचारों की कोई वहाँ इज़्ज़त नहीं है, कोई वक़्त नहीं है और कोई हाल नहीं इन बेचारों का। एक बहन निकलती है वो किसी को स्टैंडिंग कमेटियों से कहते इस्तीफ़े, दूसरी निकलती है वो कहती फ़लाने ओहदेदार बदल दें, तीसरी निकलती है वो कहती वज़ीर आला केपी बदला जाएगा। इन सियासी लोगों की वक़्त, और मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर, 2 टके की वहाँ कोई वक़्त नहीं है और ये लोग का कोई फ़ैसले में हिस्सा नहीं है। इन लोगों ने तो फ़ैसला किया था कि ये सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटियां चलाएंगे, बाकी चीज़ें, उन्होंने कहा नहीं निकल जाएं। इन्होंने फैसला किया इनकी पार्लिमानी पार्टी ने कि वो बाई इलेक्शन लड़ेंगे। अंदर से हुक्म आया नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ा गया। इन्होंने फैसला किया कि ये गंडापुर के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा ना ना, मेरा क्योंकि पर्पस सर्व नहीं करता, मैंने केपी के लोगों का वजीर आला नहीं चाहिए, अपना ज़ाती मुलाजम चाहिए जो कि कोई अनारकी पैदा कर सके। उन्होंने वजीर आला बदल दिया। तो इस सियासी पूरी क़यादत की, पूरी पार्लिमानी पार्टी की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो मिलके क्या करेंगे? सब अगर फिर जब आप कहते हैं कि आप हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अब तो नहीं कह रहे, उससे पहले कह रहे थे, तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं लगा सकता, ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसे लोगों के साथ क्या मुज़ाकरात करके करे? इनकी वक़्त क्या है? तो फिर आपकी वक़्त क्या है? देखिए, गुजारिश है, हमने तो कहा है कि वो अगर सब जुडिस ना होता, मामला अदालत में ना होता तो उसका फैसला हो चुका होता। लेकिन इनकी वक़्त देख लें, इन्होंने कहा था कि कोई भी अपोजिशन लीडर पीटीआई में से लगाया जाए, नहीं मानी गई। इन्होंने वहाँ एक पूरी करारदाद भेजी कि कोई भी इसी तरह इस सेनेट में भी इनका अपना आदमी कोई लगाया जाए, उन्होंने नहीं लगाया। ये हम तो चाहते हैं कि ये सियासी प्रोसेस का हिस्सा बने, लेकिन वो इसको जो बानी पीटीआई वो सियासी अंदाज से चला ही नहीं रहे। वो 9 मई पे यकीन रखते हैं, वो 26 नवंबर पे यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में एक दिन बांग्लादेश बनेगा। वो इस गलत फहमियों में मुब्तला हैं, इसीलिए वो सियासी प्रोसेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वैसे मगर क्या हुकूमत भी मुतमईन है
कि इस्टेब्लिशमेंट की और तहरीक इंसाफ की आपस में तसादुम रहे, दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन रहे, तो हुकूमत के पास इख्तियार ना भी हो तो इख्तिदार का मज़ा तो है। देखिए, ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि यहाँ पर सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम रहे, ना हुकूमत चाहती है। हम सियासी एक पार्टी हैं, सियासी हुकूमत है। हमने हमेशा लोगों को ऑन बोर्ड लिया। 2013 से 18 के दरमियान भी जो छोटी पार्टियाँ थी बलूचिस्तान, अपना हालांकि अक्सरियत होते हुए उनको इक़्तिदार दिया, उनको शामिल किया। हमने सिंध में ना गवर्नर बदला, ना वज़ीर आला, ना हमारा कोई मेंबर था। सिंध कराची को अमन दिया। हमने KP में अपनी इनकी अक्सरियत ना होने के बावजूद इनको हुकूमत बनाने का मौका दिया। नेशनल एक्शन प्लान हो, कोई तरमीम हो, कौमी मुफाद के मामले हो, इनको साथ लेकर चले। इन्होंने इस्तीफे दिए, वो भी हमने सीने से लगाए रखे, इन्हें जाने नहीं दिया। हम नहीं चाहते सियासी अदम इस्तेकाम हो, लेकिन सियासी हम क्या करें जब अगली पार्टी सियासी और पार्लिमानी रवायात वो सियासत करना ही ना चाहे, वो अनारकी चाहे, वो इंतशार चाहे, वो चाहे कि इस मुल्क में कुछ ऐसा हो कि एक ऐसा हंगामा खड़ा हो नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, और यहाँ कोई एक तब्दीली आए और उसके बाद बानी PTI का ख्याल है कि फिर वो हीरो बनेंगे। वो किसी गलत फहमी में है। पाकिस्तान ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है और ना श्रीलंका। तहरीक इंसाफ की जो ख्वाहिश थी कि लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर आए, वो अभी तक तो नहीं आए, मगर आपको लगता है ये चल सकता है एक लंबे अरसे तक कि वो जेल में भी रहें, उन्हें मिलने भी ना दिया जाए, इसी तरीके से सड़क पर आकर उनकी बहनें और अरकान प्रोटेस्ट कर रहे हों और फिर एक और हफ्ता आए? क्या लंबे अरसे तक चल सकता है? हुकूमत को और इदारों को ये एतमाद है कि ये इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, इनको एतमाद था अपने ज़ोरे बाजू पे कि ये एक पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, असेंबलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे, हुकूमतों से निकल जाएंगे और यहाँ पर 9 मई कर सकते, कामयाब तरीके से कर सकते हैं, 26 नवंबर कर सकते हैं, इसी तरह की ये सोच रखते हैं। लेकिन ये नाकाम रहे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो हरीपुर के इलेक्शन से लेके बहुत जगह उस पर क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद रही बात कि यहाँ ये अभी भी किसी गलत फहमी में है। हम नहीं ये चाह रहे और ना हम ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, लेकिन अगर कोई सियासी जमात सियासी तरीकाकार की चलने की बजाय किसी और तरीके से चल रही हो तो रियासत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर यकीनन रियासत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएगी और बना रही है। बाकी ये इस तरह करके भी देख लें, 9 मई कर लिया, 26 नवंबर कर लिया, इस्तीफे दे लिए, हुकूमतें तोड़ ली, कमेटियों से बाहर निकल गए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, मजीद भी करके देख लें। मतलब यानी ये जो चैलेंज आप कर रहे हैं कि कॉर्नर कर रहे हैं कि ताकि मौका मिल जाए कि किसी भी तरीके से गवर्नर राज लग जाए, और ये चैलेंज इसीलिए है, ये कॉर्नर करना भी इसीलिए है कि असल में टारगेट खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर राज है। कॉर्नर कर नहीं रहे, वो जानबूझ के कॉर्नर हो रहे हैं, जानबूझ के सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। हम कब नहीं बुलाया KP के वज़ीर आला को कि मुशावरत में शामिल ना हो, दहशतगर्दी पे बुलाएं कहते हम नहीं आएंगे, इंडिया हमला करे तो कहते सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं आएंगे, अगर पाकिस्तान के IMF का मामला हो तो वो कहते हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, अफगानिस्तान के साथ इशू हो तो वो कहते हमारी अपनी पॉलिसी है। हम उसके बावजूद NFC इजलास में आ गए थे, लिया जाता है, उसके बावजूद NFC के इजलास में आ गए थे सर। वो पैसों की बात है, वो पैसे लेने हैं ना जी, उस पैसों से फिर कोस्तान स्कैंडल करना है, उस पैसों से फिर और बहुत सारी जेबें भरनी है, उस पैसों का कोई सेहत, तालीम, अंडरपास, ओवरहेड, ऑरेंज लेन, मेट्रो तो नहीं बनी, उस पैसे कहाँ गए वो सवाल है। दहशतगर्दी पे भी नहीं लगे, दहशतगर्दी का तो मैं आपको देखिए बात यह है कि वो ऑन बोर्ड हम नहीं चाहते, वो खुद कर रहे हैं। और ये बानी PTI की सोच है। मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान में बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल जैसा कोई माहौल बनाना चाहते हैं जो वो पहले भी नहीं बना सके और आइंदा भी नहीं बनेगा। पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो गवर्नर राज वाली बात, दूसरा क्योंकि फैसल बाउडर साहब भी कह चुके, क्या पाबंदी इस चाहते हैं आपके लेवल वो आ जाए कि जिस पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मौका मिल जाए?
देखिए, हम सियासी हुकूमत हैं और हम सियासी हुकूमत के तौर पे आइन में दिए गए जो पावर्स हैं वो उसके बावजूद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो गवर्नर राज का हो या पाबंदी का, हत्तल वसा इनको पूरा मौका देना चाहते हैं। मगर बात ये है कि ये मजबूर कर दिया जाए कि भी ये हम इक़दाम उठाएं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पीटीआई की सर्वाइवल अब उसी मॉडल में है जो कि अल्ताफ़ हुसैन वाला है। ये उसी जगह पर बानी पीटीआई जा चुके हैं, उससे भी आगे जा चुके हैं। उसने तो इतनी लॉबिंग नहीं करवाई थी, इतनी करारदादें, इतनी लॉबिंग, IMF वो जा चुके हैं, उसने भी वही इंडिया को पुकारा था। वो जा चुके हैं। ये रियासत ने फैसला कर लिया है कि उनके साथ यही फैसला उनके साथ वही सलूक करना है जो कि अल्ताफ हुसैन साहब के साथ किया। देखिए शाहजेब, रियासत ने तो बहुत मौके दिए हैं। 9 मई के बाद भी पाबंदी नहीं लगाई, 26 नवंबर के बाद भी नहीं लगाई, IMF को खत लिखने के बाद भी नहीं लगाई। इंडिया को पुकारा किसने है? इंडियन चैनल्स पे जाकर मोदी को कौन दावत देता रहा? इनकी बहनें देती हैं। वो क्या रियासत ने दिलवाई है? या ये जो पेशावर जलसे में जो इन्होंने तकरीर की हैं वो हुकूमत या रियासत ने करवाई हैं? ये खुद बावले हुए हैं और खुद ऐसे इकदाम कर रहे हैं और खुद वो नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान में इसराइल या इंडिया जब आप बात करते हैं माइनस, मगर जब आप बात करते हैं कि अल्ताफ हुसैन वाली बात, तो अल्ताफ हुसैन तो MQM से माइनस हो गए और MQM अब पार्लियामेंट में भी मौजूद है, जो भी उनकी मकबूलियत है। तहरीक इंसाफ से इमरान खान तो माइनस नहीं हो सकते, तहरीक इंसाफ तो इमरान खान के बगैर है ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है इमरान खान वाला मामला? आप -1 की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये पहले ये भी कहते थे कि इनके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, इनके बगैर हुकूमत बन नहीं सकती। और कितने लोग हैं जो PTI में कहते थे कि लाज़िम मलज़ूम है, वो आज PTI में है ही नहीं, वो सियासत से आगे पीछे हैं या किसी और जमात में हैं। इसी तरह बहुत कुछ सोचा जाता है, लेकिन इस वक्त जो अंदरूनी हालात हैं, हमारे ये कुलीग्स हैं सारे जो असेंबली में हैं और बाकी पार्लियामेंट में, वो तंग हैं वो इनकी सियासत से। वो इतने तंग हैं, मजबूर हैं, सिर्फ एक अपनी सियासी इज्जत के लिए वो इनके साथ खड़े हैं और वो समझते हैं कि यहाँ ना इज्जत मिल सकती है ना यहाँ सियासत चल सकती है, ये बंदा कुछ और करने आया है। और ये एक दिन आप देखिएगा इनके अंदर से ही लोग इनसे अलहदा होंगे। लोगों ने सर्वाइव करना है। अगर कोई बंदा खुदकुशी पे तैयार हो या खुदकुश हमले पे तैयार हो या उसका दिमागी मरीज बन जाए, तो उसके बाद यकीनन जो बाकी लोग हैं वो एक हद तक उसका इलाज करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं उसको संभलने की, संभालने की, और आखिरकार नहीं तो वो फिर अपना फैसला करके अपनी सर्वाइवल करते हैं। और उन्हें सियासत करनी है, लोगों को इसने करनी है या नहीं करनी। वैसे मगर वो सियासत अगर करना चाहें तो तहरीक इंसाफ के नाम पर तो नहीं कर सकते ना आप। ये जो क्योंकि माइनस तहरीक इंसाफ नहीं है, आपका फोकस माइनस इमरान खान पर ही है, मगर माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी इमरान खान के बगैर सियासत कर पाएगा या इमरान खान को माइनस कर पाएगा? ये हम नहीं कर रहे, ये उनके लोगों ने कर रहे हैं। उनके लोगों ने बड़ी तादाद में उसको छोड़ा है। कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। के बाद ये बहुत सारे जो कि बंद कमरों में ये कह रहे हैं कि इसके साथ नहीं चला जा सकता। लोग मजबूर हैं, उनकी 2 टके की इज्जत नहीं है। यही तो उनकी मजबूरी है कि वो ये बात, यही तो उनकी मजबूरी है कि वो ये बात, यही तो मजबूरी है उनकी कि बंद कमरों में ये बात कर सकते हैं, आवाम के सामने नहीं कर सकते। तो फिर आप खुद समझ जाएं। कोई बात नहीं, ये मौका भी आ जाएगा। एक हद होती है, हद के बाद आखिरकार लोग फिर फट पड़ते हैं ना। और आप यानी पूरी पार्लिमानी पार्टी एक फैसला करे और उसकी कोई वुकन्ना वहाँ अलीमा नूरीन निकले और उड़ा के रख दें। वो जिस तरह इनको पुकारती हैं, ये जिनको वो चाह रहे हैं कि भी इनको ओहदे दिए जाएं, इनसे बातचीत की जाए, इनसे मुलाकात करवाई, जिन अल्फाज में वो पुकारती हैं, वो मुलाजम भी, कोई बंदा मुलाजम को भी उस तरह नहीं डील करता। तो बात ये है, ये आखिरकार सियासी जमात को सियासी तरीके से चलना है, इस तरह नहीं चल सकती। ये जिस तरह बानी PTI चलाना चाह रहे हैं, वो सियासी जमात के तौर पे नहीं चलाना चाह रहे। वो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का आखिर में मुझे बता दें उनकी तबीयत के हवाले से। आजर पिप्स के डॉक्टर्स गए, रिपोर्ट बाद में आएगी, मगर सलमान खान राजा साहब ने कहा कि हम नहीं मानेंगे इस रिपोर्ट को। क्या उनके ज़ाती मौलिज को उन तक रसाई दी जाएगी ताकि वो आके बता सके कि उनकी तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है?
देखिए, हमेशा जब तबीयत की बात होती है, पिछले हफ्ते जब उनकी बहन मिली है तो बड़ा कुछ कहा गया था उनकी तबीयत के बारे में, नासाज है, उनकी जान को ख़तरा है। फिर तो कहा बल्कि वो ज़िंदगी उनकी नहीं रही, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। आखिर में क्या निकला? उन्होंने कहा बड़ा हट्टे कट्टे बेहतरीन थे, फिट थे, हाँ गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड तो बंदा होता है जब इस तरह के अपने काम किए हों और फिर आपको कैद भुगतनी पड़े। तो बाकी तो वो फिट हैं, डॉक्टर 24/7 उधर हैं, उनको खुराक से एक्सरसाइज बाकी तमाम सहूलतें हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी इंसानी जितनी भी हमदर्दी के तौर पे और जो हक है उनका, वो उनको मिलता रहेगा। और हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि एसी उतार दें, दवाइयाँ ना पहुँचाएँ, इनका घर से खाना ना आए। हम अपने सियासी मुखालिफ को इस तरह ट्रीट नहीं करते। हमारा ध्यान पाकिस्तान की गवर्नेंस पे है, दहशतगर्दी पे है, इकोनॉमी पे है, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मतलब ये बताइए ना, आप जब बात करते हैं माइनस इमरान खान की, 9 मई के बाद इमरान खान से लाताल्लुकी करवाई गई थी, मगर जिन लोगों ने की उनकी अपनी सियासत खत्म हो गई, जैसे कि परवेज खट्टक अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ गया उन्हें। देखिए, जो इनके साथ है उनके साथ क्या बीत रही है, मैंने कहा 2 टके की उनकी वक़्त नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो वज़ीर आला केपी जो है क्या बना उसके साथ? वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है, इसी तरह इनके जो लोग हैं, एक दिन में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, दूसरे कहते हैं चल घर भाई। एक दिन कहते हैं ये अपोजिशन लीडर, दूसरे के दिन कहते हैं फलां बना देंगे। और उसके बाद सारी सियासी पार्टी इकट्ठे होके बात करती है, कोई सुनता नहीं है। इनकी अपनी वक़्त कोई नहीं है, इनकी अपनी कोई सोच नहीं। बाकी रही बात, आखिरकार लोग फटेंगे, लोग लैदा होंगे, क्योंकि लोगों ने सिर्फ सियासत नहीं करनी, उन्होंने आम अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, बिजनेस भी करना है। और वो समझते हैं कि ये चीज़ ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना उनके लिए अच्छी है, ना उनकी पार्टी के लिए अच्छी है।